मैनचेस्टर में धमाका, 19 लोगों की मौत की पुष्टि। पुलिस ने आतंकी हमले का जताया शक। पीएम मोदी ने की हमले की निंदा। मैनचेस्टर में एक पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था धमाका, 50,000 लोगों के घायल होने की खबर। पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे का था कॉन्सर्ट, इस दौरान कुल 2 धमाकों की खबर। सुरक्षा बलों ने विक्टोरिया स्टेशन किया सील, रोका गया आवागमन। मैनचेस्टर में हर रोज जबरदस्त तलाशी अभियान जारी, पुलिस ने की अपील धमाका स्थल से दूर रहे लोग। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग, ज्वेलरी शॉप में लगी आग ने कई और दुकानों को अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने के लिए करीब 30 गाड़ियों की ली गई मदद, देर तक जारी रही दमकल कर्मियों की जद्दोजहद। आग पर काबू पाने के दौरान चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा की हैरान कर देने वाली तस्वीर, दमकल कर्मियों के साथ ट्रेन में सवार आई नजर। विधायक अलका लांबा आग बुझाने के दौरान चलती दमकल पर सवार होकर विक्ट्री साइन दिखाते नजर आई, लोगों में भड़का गुस्सा। आज सहारनपुर में जातीय हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलेंगी मायावती, हेलीपैड की इजाजत न मिलने के लिए सरकार पर साधा निशाना, कहा रोड के रास्ते कुछ भी अनहोनी होने की जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक जब तक मैं वहां पहुंचती नहीं हूं और दिल्ली आती नहीं हूं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर मायावती का हमला, बोली हमारे लोगों के साथ हो रहा है अन्याय, मोदी करते हैं अम्बेडकर के नाम पर नाटक। तो जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये पक्षपात वाला रवैया हर स्तर पर अपना रही है। मायावती ने मुआवजे को लेकर भी खड़े किए सवाल, बोली सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। गुजरात दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ने अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सालाना समारोह में की शिरकत, गांधीनगर में था कार्यक्रम। 2 दिन के गुजरात दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कच्छ, रोड शो के जरिए लोगों से मिले। पीएम मोदी ने कांडला पोर्ट से जुड़ी कई योजनाओं की रखी आधारशिला, भचाऊ में पंपिंग स्टेशन का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कच्छ के लोगों की तारीफ, कहा पानी के महत्व और उसके प्रबंधन को कच्छ के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 25 मई को मोदी सरकार के पूरे होंगे 3 साल, बीजेपी ने जोरदार जश्न की तैयारी की। करीब 450 बीजेपी नेता और मंत्री देश के 900 शहरों में करेंगे सरकार का बखान। मोदी सरकार के 3 साल, प्रदेश में गूंजेगा नया नारा, साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। 26 मई को पीएम मोदी जाएंगे असम, गुवाहाटी में करेंगे रैली, 15 जून तक जश्न की तैयारी। त्रिवेंद्रम में बीजेपी के जश्न में शरीक होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह जयपुर, सुषमा स्वराज लखनऊ और जेटली अहमदाबाद में जश्न से जुड़ेंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ पटना में बीजेपी के जश्न में जुड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नालंदा में संभालेंगे जश्न की जिम्मेदारी। पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आग लगाने वाले आस्था के खुलासे पर एनआईए सख्त, नईम खान, गाजी बाबा और बिट्टा कराटे को दिल्ली लाकर होगी पूछताछ। आज तक स्टिंग के बाद हुर्रियत पर कसा शिकंजा, घाटी में कुछ दिन और रुकेगी एनआईए की टीम। आज तक स्टिंग ऑपरेशन से डरे हुर्रियत नेता निलंबित नईम खान को कर सकते हैं पार्टी से बाहर, नेताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह ने गाजी बाबा और बिट्टा कराटे से किया किनारा, हुर्रियत कार्यकर्ता होने से किया इनकार। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत ने खोली थी पाकिस्तान और हुर्रियत की पोल, नईम, गाजी बाबा और बिट्टा ने कैमरे पर कबूल की थी पाकिस्तान से रुपए लेने की बात। पुलवामा में लोकल क्रिकेट मैच में बजा पीओके का राष्ट्रगान, फेसबुक लाइव के जरिए किया गया पोस्ट, आतंकवादियों के नाम पर बांटे गए सम्मान। क्रिकेट मैच के दौरान दहशतगर्दों की फोटो वाले पोस्टर भी लगाए गए, ट्रॉफी के पीछे लटकाया गया आतंकियों का पोस्टर, पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलवामा की घटना पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, ऑस्कर फर्नांडिस ने कश्मीर नीति पर उठाए सवाल, पूछा क्यों लाचार है सरकार। पुलवामा में सरकारी अस्पताल से कार चोरी होने पर हड़कंप, किसी आतंकी वारदात में इस्तेमाल का अंदेशा, इलाके में हाई अलर्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का दावा, 4 राइफल लेकर फरार हुए पुलिस वाले ने ज्वाइन किया आतंकी संगठन। एलओसी पर पाकिस्तान फिर बड़ी साजिश की फिराक में तैनात किए एसएसजी के कमांडर। पाकिस्तान की 6 टुकड़ियों में 5 से 6 एसएसजी कमांडर की हुई तैनाती, एलओसी पर भारतीय फौज भी हाई अलर्ट पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या का समाधान जल्द ढूंढने की बात कही, महबूबा सरकार पर गलत सियासत का लगाया आरोप। शहीदों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सुरजेवाला ने कहा देश की आंतरिक सुरक्षा की रणनीति में नाकाम सरकार, लगातार शहीद हो रहे हैं सैनिक। एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित बयान, कहा पत्थरबाज की जगह अरुंधति रॉय को आर्मी जीप से बांध दिया जाए। मिर्जापुर में 10 साल की बच्ची से करीबी रिश्तेदार ने किया रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी में कानून व्यवस्था की फिर खुली पोल, जालौन में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत दूसरा घायल।
हमीरपुर में डीएम दफ्तर के पास मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, मासूम को बचाने कोई आगे नहीं आया। शाहजहांपुर में मजदूरी मांगने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या, ठेकेदार और मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहराइच में सरयू नदी की सफाई के लिए लोगों ने किया श्रमदान, मंत्री अनुपमा जायसवाल की दिखी मौजूदगी। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 3 बच्चों की दबकर मौत। झांसी में पानी बनाने के बहाने घर बुलाकर 14 साल की नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कन्नौज जिला जेल में कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर बोला हमला, 2 डिप्टी जेलर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। रामपुर में पुलिस की हत्याचरा शातिर चोर गैंग, चोरी की 8 बाइक बरामद। देवरिया में एक वाहन से बिहार की तस्करी के लिए जा रही गाय और बछड़े बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग में 4 लोगों की झुलसकर मौत, आग के कारणों का नहीं चला पता। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। इटावा जिला अस्पताल में बाइक खड़ी करने को लेकर वकीलों का बवाल, एक युवक की बेरहमी से पिटाई। फतेहपुर में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, 2 वाहनों में टक्कर के बाद बारातियों के साथ मारपीट। अलीगढ़ के केशवपुर जाफरी गांव में सवर्णों के खिलाफ दलित परिवारों का प्रदर्शन, कार्रवाई नहीं होने पर धर्म परिवर्तन की धमकी। यूपी में बेलगाम अपराधी, बलिया में स्थानीय एसपी नेता की गोली मारकर हत्या। कानपुर में गैंग वॉर में नामी बदमाश गुलाम नबी की गोली मारकर हत्या, कई बिल्डरों से वसूली का आरोप। लखनऊ में आज बिना हेलमेट के निकले 2 पहिया वाहनों के चालकों को नहीं मिला पेट्रोल, पंप मालिकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का निर्देश। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाला मुरादाबाद का पर्वतारोही रवि कुमार नेपाल से लापता, घर वालों की बड़ी चिंता। सोनभद्र में पुलिस हिरासत से गायब हुई महिला, गुमशुदा महिला को डायल 100 की टीम ने बरामद किया था। इलाहाबाद में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर मौत, कई लोग घायल। गाजियाबाद के मोदी नगर में 14 साल की लड़की से छेड़खानी, आरोपी बच्ची के पिता का दोस्त। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े हथियारों के सौदागर, हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में हनी ट्रैप में फंसने के बाद 21 साल का युवा कारोबारी लापता, घर वालों से मांगी गई 12 लाख की फिरौती। रतलाम में आरपीएफ ने एक ट्रेन से 59 बच्चों के दलालों को चंगुल से छुड़ाया, 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। भुवनेश्वर में आईपीएल फाइनल मुकाबले पर सट्टा लगा रहे 3 सटोरिये गिरफ्तार, करीब 2.5 लाख कैश के साथ 7 मोबाइल बरामद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस पर चट्टान का टुकड़ा गिरने से 5 लोगों की मौत, 6 बुरी तरह से घायल। उधम सिंह नगर में शराब ठेके का विरोध करना एक महिला को पड़ा महंगा, ठेका मालिक के गुंडों ने की बेरहमी से पिटाई। हिमाचल के रामपुर में महिलाओं ने भांग की खेती के खिलाफ खोला मोर्चा, खेत में लगे पौधों को उखाड़ फेंका। असम के चिरांग में एनडीएफबी का मोस्ट वांटेड उग्रवादी मुठभेड़ में ढेर, सेना और पुलिस ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लिफ्ट में फंसकर मजदूर की मौत, गुस्साए मजदूरों ने पुलिस टीम पर बोला हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के हरिदास नगर में प्रॉपर्टी के चलते बेटे ने किया पिता का खून, सौतेली मां को भी गोली मारकर घायल किया। दिल्ली के बुराड़ी में आपसी रंजिश में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, जेल से पैरोल पर बाहर आया था। दिल्ली के दरियागंज में एक ढाबे पर नेपाली नागरिक की हत्या, ढाबे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। सरिता विहार में वकील दंपत्ति के घर दिन दहाड़े चोरी, लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से बचने की कमजोर तैयारियों पर सरकार और एमसीडी को फटकार, हाईकोर्ट 25 मई को फिर होगी सुनवाई। करनाल में एक गांव में छापेमारी के दौरान 2000 लीटर अवैध शराब बरामद, एक शख्स हिरासत में। गुड़गांव में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, गिफ्ट देने का लालच देकर करते थे लाखों की ठगी। फरीदाबाद में एक 5 सितारा होटल में गर्भवती महिलाओं ने रैंप पर किया कैटवॉक, कहा हमारे लिए यादगार अनुभव। असम के बरपेटा में अफवाह फैलने से सरकारी टीकाकरण का काम प्रभावित, जापानी बुखार के इंजेक्शन को आरएसएस वैक्सीन बताने की अफवाह। बेंगलुरु में भारी बारिश में नाले की सफाई के दौरान पानी में बहा शख्स, घर में पसरा मातम। चेन्नई में पुलिस पर पूछताछ के नाम पर एक छात्रा के कपड़े उतरवाने का आरोप, हाइड्रोकार्बन प्लांट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। पुणे के जुन्नूर तहसील में तेंदुए का आतंक, गांव में घुसकर कई मवेशियों को बना चुका है शिकार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के पास 5 गांव को लिया गोद, स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में 3 लोगों पर पुलिसकर्मी को पीटने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। जमशेदपुर नागाडीह में बच्चा चोरी की अफवाह में 2 सगे भाइयों समेत 7 लोगों की हत्या, बुजुर्ग महिला पर भी जानलेवा हमला। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर धमाके की खबर से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पटना में पुलिस हिरासत में फरार हुई महिला शराब तस्कर, थाने में तैनात 2 कांस्टेबल सस्पेंड। रोहतास में गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में कारोबारी रंजिश में दिल दिला देने वाला हत्याकांड, बीएसपी नेता मुनव्वर हसन की बीवी समेत 6 लोगों का कत्ल। बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना से सांसद अवनीत बिट्टू को खालिस्तानी आतंकियों ने दी जान से मारने की धमकी, कनाडा में बनाई गई वीडियो। अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने स्कूल से लगाई फांसी, 3 दिन बीत जाने के बाद भी खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। पठानकोट में पूर्व सैनिक के घर रहने वाला बर्मा का किराएदार गिरफ्तार, जाली पासपोर्ट बरामद। राजस्थान के सीकर से 8 दिनों पहले अगवा हुआ बच्चा मुंबई में बरामद, घर वालों ने ली राहत की सांस। थाने सटे उल्लासनगर में 2 मासूमों की बेरहमी से पिटाई, भूख से तड़पते बच्चों ने दुकान से 50 पैसे की चकली उठाकर खाई थी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट की वजह से लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में बारिश और तेज आंधी में कई जगहों पर पेड़ गिरे, दिल्ली हाईकोर्ट के पास सिग्नल पर गिरा पेड़। दिल्ली की नरेला मंडी में बारिश के बाद बर्बाद हुए खुले आसमान के नीचे रखा अनाज, किसानों को लाखों का नुकसान। बीकानेर में कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले, मंडी में रखी फसल बर्बाद। दक्षिण भारत में कई इलाकों में अभी सूखा, रामेश्वरम में बारिश के लिए लोगों ने की विशेष पूजा।